हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस टाइम ये जो है अपने हाई से 40% तक करेक्ट हो चुकी है। इसके बारे में जानेंगे रीजन ऑफ फॉलिंग, इसके फ्यूचर आउटलुक्स, इसके ऑर्डर बुक्स एंड आफ्टर बजट किस हिसाब से इसको जो है बेनिफिट मिल सकता है। हर एक डिटेल्स जानेंगे जिससे कि ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहे। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए एंड जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। एंड जिस तरीके से आपने स्टॉक 247 हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट किया है, इस चैनल को भी बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाइए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो एचएएल को जो है बैकबोन कहा जाता है इंडियन डिफेंस सेक्टर का, खास करके एविएशन सेक्टर में। पायोनियर कंपनी है एरोस्पेस सेक्टर के लिए, जिसमें ये कंपनी एरोक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एविएशंस, एरोस्पेस सिस्टम्स की डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट्स, उसकी मेंटेनेंस सब कुछ करती है। आपको बता दूं कि ये कंपनी 1940 में जो है स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम इसका नाम जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। बाद में ये एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज हुई। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपोट कानपुर से जो है 1964 में जो है इसको मर्ज कर दिया गया, तब जाके इसका कंप्लीट नेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पड़ा। सो ये तो हमने जाना कि एयरक्राफ्ट में है, एरोस्पेस में है, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेनली एयरक्राफ्ट एविएशंस। सो इस बजट में अगर आपने ध्यान दिया होगा, ऑलरेडी वीडियो भी मैंने इस पर डाली है जो कि आप पीछे देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स के लिए कितना एलोकेशन आया है। सो इस बजट में डिफेंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खास करके, इसमें जो है 6.81 लाख करोड़ का जो है एलोकेशन दिया गया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 4.81 लाख करोड़ तक का एलोकेशन किया गया है, जो कि ओवरऑल का 72% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है। अब ये आपने जान लिया कि 4.81 लाख करोड़ जो है डिफेंस एलोकेशंस दिया गया है। एंड आपको बता दूं कि सिर्फ एचएएल को एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए 486 बिलियन का एलोकेशन दिया गया है। एंड 1.8 ट्रिलियन कैपिटल आउटले जो है न्यू वेपन्स जो आएंगी उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए एंड उसके प्रोक्योरमेंट्स के लिए किया गया है। आपको बता दूं कि इस बार बजट में जो एलोकेशंस दिया गया है पिछले साल के बजट में, यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके बजट के कंपैरिजन में 9.5% ये इंक्रीज होकर आए हैं। ठीक है, अब ये जरा सा समझने की बात है कि ये इंक्रीज हुआ है इस बार का बजट 9.5%, खास करके एचएएल जैसी कंपनीज के लिए। तो आपको बता दूं कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर आया था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 24 में तो 26,000 करोड़ का ऑर्डर एचएएल को मिला था एरो इंजन के लिए, एरोस्पेस के लिए। इसके अलावा बता दूं 13,500 की जो डील 12 SU-30 MK एयरक्राफ्ट के लिए डील हुई थी। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 आफ्टर बजट जो है एचएएल के शेयर प्राइसेस में 100% प्लस की तेजी भी देखने को मिली थी। तो सोचिए इस बार तो 9.5% का राइज जो है देखने को मिला है, इंक्रीजमेंट देखने को मिला है पिछले बजट एलोकेशन से। तो इस बार इसके ऑर्डर बुक्स और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। बात करें एचएएल के रीजंस ऑफ फॉलिंग, यानी कि गिरावट इसमें क्यों शुरू हुई, तो आपको बता दूं कि 2024 के अगर मैं बात करूं तो Q2 रिजल्ट्स जो है इसमें रेवेन्यू 6% से जंप हुआ था, नेट प्रॉफिट जो है 22% से जंप देखने को मिला था। लेकिन आपको बता दूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट डिक्लाइन वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि वो पिछले बार से कंपैरिजन किया जा रहा था उस हिसाब से थोड़ा सा 9% का ड्रॉप देखा गया था। सो वो अनएक्सपेक्टेड था। इसके अलावा था वैल्यूएशन कंसर्न। वैल्यूएशन कंसर्न की बात करूं तो एचएएल अपने जो है बुक वैल्यू से 8.1 टाइम्स हायर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा इसके ओवर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 30 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही है एंड वही इसका जो मीडियन है ये 14 है। सो उस कंपैरिजन में ये उससे कहीं ऊपर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पीएस कंपैरिजन चेकआउट करेंगे तो सभी पीएस के कंपैरिजन में इसका पी आपको काफी कम दिखेगा एंड 50 मल्टीपल पी से इस टाइम ये स्टॉक 30 मल्टीपल पी पर आ चुका है। लेकिन रीजन ऑफ फॉलिंग जो है इसमें वैल्यूएशन कंसर्न रहा है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट सीजीआर ग्रोथ 26.5% रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स किसी भी कंपनी के लिए 26% से जो भी प्रॉफिट सीएजीआर ग्रोथ स्टार्ट होता है वो कंपनी स्ट्रॉन्ग विजिबल होती है इन फ्यूचर। इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28% एंड वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% है। दिसंबर क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है जहां पर हर जगह से आउटफ्लोज हो रही है, वहीं एचएएल जैसी कंपनीज की बात करें तो 11.85% से इनके जो स्टेक्स है वो बढ़कर 12.26% हो गए। डीआईएस की बात करें तो वो 8.35% से घट कर 8.13% रहे। एंड जो इसमें प्रोमोटर्स की स्टेक है 71%,
है। आपको बता दूं कि इसके पहले इसमें 75% प्लस स्टेक्स थे प्रोमोटर्स के, लेकिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है 75% से कम होना चाहिए था, तो 3% समथिंग प्रोमोटर्स ने स्टेक्स जो है अपने सेल किए थे। एक और चीज बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में एचएएल का जो ऑर्डर बुक था ये 80,000 करोड़ का था, एंड कई सारे एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में, सिर्फ ये 3 साल का गैप है फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपैरिजन करके, फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है, तीन साल में इसका जो ऑर्डर बुक है 3 गुने से बढ़ सकता है, एंड ये 2.4 ट्रिलियन तक भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, फ्यूचर आउटलुक नजर आता है। अब मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात अगर हो ही रही है तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 2029 तक गवर्नमेंट का जो है एक्सपेक्टेशंस है मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को खास करके डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एंड इसमें एचएएल जैसी कंपनी मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा दे रही है इस प्रोडक्शन में। एंड इसी के तहत आपको बता दूं कि 2029 तक गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि 50,000 प्रोडक्शन होगी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट करना है। सो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो है एलोकेशंस इसलिए आ रहे हैं, एंड इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एंड एचएएल का ऑर्डर बुक जितना स्ट्रांग होगा जितना ये काम करेगी, सो इन फ्यूचर ऐसी कंपनीज को ऑब्वियसली जो है बजट के बाद इसीलिए बेनिफिट मिलता है। अभी मैं बता दूं आपको कि कहाँ कहाँ ये काम करिए, तो इंडिया के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट एएमसीए पर इसका काम चल रहा है, जो कि लॉन्च होने वाला है। नवल फाइटर जेट फॉर एयरक्राफ्ट करियर में आने वाला है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। इसके अलावा ये जो है MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करके इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी लॉन्च करने वाली है। एंड आपको बता दूं कि एचएएल जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिफेंस प्लेयर में से एक है, तो ऐसी कंपनी के लिए डाउट नहीं करते। हमने Q2 की बात की, Q3 की बात करें तो अभी तक ये रिपोर्ट नहीं हुआ है ऑफिशियली, एंड आपको बता दूं कि Q3 रिपोर्ट करने से पहले कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसके बारे में जल्द ही आपको पता चल जाएगा। सो इन्वेस्टर्स के लिए कितना बेनिफिशियल होगा देखना बाकी है। वैसे एचएएल को लेकर आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। जहां तक का एम सेट किया गया है 2029 तक, एंड इस टाइम ये 40% का करेक्शन कितना बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टर्स के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ, वीडियो अगर आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।